अस्सलाम वालेकुम। ना नहीं हुआ ये कि मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे था और अचानक ये भाई मिल गए हैं और मैंने कहा इनसे बातचीत करते इन्होंने मुझे पहचान लिया। कहते मैं हॉलैंड में होता हूँ। तो मैंने कहा जरा पूछते हैं कैसी ज़िंदगी हॉलैंड की गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम बड़ी खुशी हुई अस्सलाम। अचानक आपसे मुलाकात हुई। जी जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कब बहुत से अच्छा। हॉलैंड में? जी मैं 2019 से हॉलैंड में हूँ। अच्छा, जी तो कैसा जा रहा वहाँ पे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पे गवर्नमेंट के और काफ़ी सहूलतें हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त बहुत अच्छा जा रहा है मुझे। अच्छी ज़िंदगी चल रही जी है। बहुत अच्छी ज़िंदगी जा रही है। पाकिस्तान आते जाते हैं कि नहीं? नहीं पाकिस्तान तो मुझे तकरीबन 6 साल हो गए जाके। पाकिस्तान अच्छा, नहीं गया अभी। ठीक तो है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम प्रोग्राम है है। इंशाल्लाह। हाँ अच्छा पाकिस्तान। ये बताइए कि हॉलैंड आप 6 साल से रह रहे हैं, वहाँ पे कोई मजहबी प्रॉब्लम कोई ऐसी आपको तकलीफ वहाँ पे हो? नहीं नहीं वहाँ पे तो इस तरह की कोई मजहबी ना कोई प्रॉब्लम है ना कोई मसला किसी किस्म का। हर इंसान आज़ाद है जिस तरीके से वो चाहे इबादत करे जिस तरीके से चाहे वो रहे। कोई ऐसा मसला नहीं वहाँ पे हॉलैंड में इस एक तरह। और बताइए आज आप एयरपोर्ट पे क्यों मिले ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि अगर कोई इस तरह का मसला हो तो वो बच जाएं। जी जी असल में मैंने जाना था हमारी फ़्लाइट थी आयरलैंड की। अच्छा तो मेरे पास जो पासपोर्ट था वो रेफ्यूजी पासपोर्ट था। जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होता है वो था। जी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको आयरलैंड के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैं नहीं जा सका। उन्होंने रोक लिया। जी उन्होंने रोक लिया जबकि इमिग्रेशन वालों ने क्लियर कर दिया। वेटिंग हॉल में चले गए जहाज में बैठने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने रोका यानी कि जहाँ पे बोर्डिंग कार्ड चेक करते हैं। कितनी देर होगी हॉलैंड? 6 साल तो कितनी देर में वहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं? हॉलैंड में यानी कि मैं 2019 में आया था। अभी तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। तो 5 साल के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल से 2-1 महीने पहले अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों का कैसा मुस्तकबिल है हॉलैंड में? बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे जो पढ़ने वाले हो एजुकेशन अच्छी उनकी जा रही है और जो कोई टेक्निकल कोर्स करना चाहता है वो भी कर सकता है और उसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है। पाकिस्तान से बेहतर जिंदगी है? पाकिस्तान से तो लाख दर्जे बेहतर जिंदगी। जी तो यहाँ यहाँ जिस तरह की सहूलतें हैं जिस तरह की केयर करती है गवर्नमेंट अपने पब्लिक की वो तो पाकिस्तान में तो इंसान सोच भी नहीं सकता। 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल देखते हैं हमारा जी चैनल? जी मैं 9 ब्रदर टीवी देखता हूँ। अच्छा तो बड़े खुश तबीयत है माशाल्लाह, सेहत भी अच्छी रखी हुई जी है। अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान हमेशा है। ऐसे ही खुश रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। मैं तो अच्छा। ऐसे के खुश रहता हूँ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इनके एक भाई भी हैं, उनसे भी बातचीत करनी थी लेकिन वो कहते हैं कि मेरा कोई उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो होता ये जब कोई मिल जाता है अचानक तो बड़ी खुशी होती है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं तो यही मैसेज दूंगा कि अगर कोई भी इंसान बाहर आना चाहे अगर हॉलैंड की तरफ आना चाहे तो हॉलैंड बहुत अच्छा मुल्क है और जर्मनी भी अच्छा है। किन लोगों के केस जल्दी मंजूर होते खुल के बताएं। जी जो लोग अहमदी हैं उनके केस तो तकरीबन 100% जो हॉलैंड में 100% वो केस जा रहे हैं उनके। अच्छा। कोई भी केस रिजेक्ट नहीं होता अहमदियों का। अच्छा कितनी देर में हो जाते हैं? वो तो डिपेंड करता है कि जो इंटरव्यू की डेट आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी का साल में हो आपका जाता कितनी देर में हुआ? मेरा तकरीबन 1 साल में हो गया। अच्छा 1 साल में हो जी, गया मेरा आपका? 1 साल में हो गया। तो ये बताइए कि वहाँ पे घर बार रहायश सस्ती है? जी रहायश तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। और कौन से शहर में आप? मैं आइंदहोवन शहर में। ये कहाँ पे थोड़ा देखने वाले को बताइए। एम्स्टर्डम से कितना है ये? एम्स्टर्डम से तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। अच्छा जी लेकिन आइंदहोवन में एयरपोर्ट है बड़ा सिटी है बहुत अच्छा यानी कि बहुत अच्छा सिटी है। तो आजकल जिस तरह महंगाई पूरी दुनिया में हुई आपके वहाँ पे भी हुई है? अब महंगाई नहीं ये जो लोग पाकिस्तान छोड़ के आते हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ पे आज़ाद ज़िंदगी है। इस वक्त फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे हूँ और ये हॉलैंड से हैं, इनके भाई ऑस्ट्रेलिया से और मैं अभी इंग्लैंड से आया हूँ। तो इत्तेफाकन ही मुलाकात यहाँ पे हुई हमारी। तो पाकिस्तान में रहने वालों की ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरह अपना मुल्क छोड़ के किसी अच्छे मुल्क में चले जाएँ, क्योंकि हमारे तो हालात वहाँ के बहुत ही ख़राब हैं और ख़ासकर मजहबी आज़ादी नहीं है। यहाँ पे आपको कोई मजहबी प्रॉब्लम नहीं? किसी नहीं किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हर इंसान अपने तरीके से अपने जो भी वो रिलीजन रखना चाहता है वो अपने रिलीजन पे इबादत करे अपने तरीके से। कोई किसी की चले आपका बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखिएगा। फिर भी आपसे मुलाकात होगी। ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।